महेंद्रगढ़ जिले में आ गया है आर.के. इंटरप्राइजेज। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी ये है, अब आप बनवा सकते हैं ट्रैक्टर के लिए ट्रॉली व डंपर, साथ में आप बनवा सकते हैं चौखट, जंगले, लोहे से बने अन्य वस्तु। नए पुराने पॉली हाउस बेचने व खरीदने के लिए संपर्क करें। यहाँ पर मिलेगी आपको लोहे से बनी विभिन्न प्रकार की हर वस्तुएं। लोहे की ट्यूब, एंगल व पंप लेने के लिए भी संपर्क आप कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है नज़दीकी शिव शक्ति धर्मकाटा मोड़ी, मंदोला रोड, भोजावास, जिला महेंद्रगढ़। आपका अपना आर.के. इंटरप्राइजेज भोजावास। संपर्क करें 9416773726 व 7015828460। नमस्कार साथियों, दैनिक हरियाणा ICT मीडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक गांव में जा रहे हैं और गांव की सर्वे कर रहे हैं कि पिछले 4.5 साल के दौरान क्या विकास कार्य रहे हैं उन गांवों के अंदर, उसी के हिसाब से हम पहुंचे हैं आज जांजड़ियावास गांव है जिला महेंद्रगढ़ के अंदर। तो यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ का जो सरपंच है और जो सरपंच प्रतिनिधि है वो उसने कितने कार्य करवाए हैं, क्या क्या उन्होंने प्रोग्रेस की है अपनी इस योजना के अंदर, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। और एक सबसे बेहतरीन ये है कि जो सरपंच है वो, जैसे कि हमें काफ़ी सारे सरपंचों के फ़ोन भी आ चुके हैं, गांव वालों के भी फ़ोन आ चुके हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि भाई हमारे गांव का और एक बार थोड़ा सा दिखाया जाए। तो हम उन सरपंचों को भी, उनके पास भी पहुंचेंगे और उनको भी हम आपसे उनके गांव का जो दृश्य है उनके इंटरव्यू करवाएंगे, उनके जो विकास कार्य हुए हैं उनके बारे में हम आपको बहुत जल्दी मिलवाएंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि हम बता रहे थे कि आपको ना जांजड़ियावास गाँव के जो सरपंच है उनके प्रतिनिधि यानी कि जो कार्यभार संभाल रहे हैं उनसे हम आपकी बात करवाते हैं और पूरा डिटेल बताएंगे, सर ही बताएंगे। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय ज़रूर बताइएगा। मैं जी प्रतिनिधि सरपंच सुरेश कुमार, गांव जांजड़ियावास। अच्छा, जो सरपंच है वो आपकी पुत्रवधू है या? अच्छा, पुत्रवधू है। पुत्रवधू है। क्या नाम है सर? ममता देवी। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो सर, आपका जो विकास कार्यों का जो ब्यौरा रहा है पिछले 4.5 साल का, मतलब कितना क्या कुछ करवाया है आपने? जी, मैंने सबसे फर्स्ट में दादी सती की मंड से गेट से मंड तक रोड बनवाया जी दादी सती का। एक बाल शमशान भूमि की 4 द्वारी और उसमें 3 शेड, मतलब शमशान भूमि की जी, एक बाल शमशान भूमि का रास्ता बनवाया जी। मतलब ये पहले से नहीं थे? नहीं थे, पहली वाली योजना में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन आपने सब तैयार करवाया है। हाँ जी। और एक गाँव की फिरदी एक साइड की PWD रोड से और छोटे लाल के घर तक, अच्छा, वो कंप्लीट बनवा दीजिए। एक लखी सरपंच एक्स सरपंच से नहर तक पक्का बनवा दिया जी। ये जो कौन सा है जो नहर तक आपका, कौन सी गांव में जा रहा है ये रास्ता? जी, ये अपने मकान है गांव की, मतलब दोनों साइड ढाणी है दूसरी साइड में, उस ढाणी तक पहुंचा दिया आपने। पहुँचा दिया। हाँ जी। और क्या आपने कुछ कार्य वगैरह करवाए सर? और जी, एक मतलब SC ढाणी से और नहर तक रास्ता निकलवा दिया जी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि इस गांव की पंचायत को, यहाँ के हमारे पीछे सामने रखा हुआ है स्टार पुरस्कृत ग्राम पंचायत 2019-20 के अंदर जांजड़ियावास रहा है, जो ब्लॉक महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। और ये गांव स्टार रह चुका है, विकास कार्यों को लेकर के स्टार रहा हुआ होगा सर। सचिवालय बना, एक हमारे गांव के अंदर सचिवालय बनवाया है जी। अच्छा। हाँ जी, पहले नहीं था। एक व्यायामशाला भी हमारे गाँव में अभी हमारी योजना में तैयार करवाई गई है जी। तो जैसा कि है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरपंच साहब का कहना है कि गांव के अंदर पहले सचिवालय नहीं था और एक व्यायामशाला नहीं थी, तो वो भी इन्होंने निर्माण करवाया है। सब मैं इनके बारे में 19-20 का जो आपका स्टार पुरस्कृत आपको मिला हुआ है विकास एवं पंचायत विभाग से, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जी स्टार मिली थी, एक हमारी जो पढ़ाई करवाते हैं सरपंचों की, वहाँ हमारी पुत्रवधू कंप्लीट करके आई थी जी। अच्छा। दूसरा स्टार इस वजह से मिला था जी, हमारी भाषा और प्यार के वजह से मिला था जी। अच्छा। हमारे बोलने की सभ्यता की वजह से मिला था जी। ये बहुत ही अच्छा है कि अगर हम, क्योंकि सबसे बढ़िया है कि
एक तो व्यक्तिगत देखते हैं उनका रहना सहना, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, दूसरा होता है उसका कम्युनिकेशन क्या है, और वो चीज़ बता रहे हैं कि जो इनका बोलचाल है, जो कम्युनिकेशन है, जो बोलने का तरीका है, जो बातें करने का जो ढंग है, वो एक बहुत ही बेहतरीन बताया गया है, जिसके माध्यम से जिनके हिसाब से इनको मिला है ये स्टार पुरस्कृत, ये अवार्ड इनको मिला है। तो सरपंच साहब, जैसे कि आपने सचिवालय बनाया, सचिवालय के बाद में आपने और भी कुछ कार्य करवाए होंगे गाँव के अंदर? सचिवालय के बाद में जी हमें मतलब जो गांव के रोड था बीच से वहाँ बनवा दिया। एक हमारे बानाराम के ट्यूबवेल से बाबा भैया की रोड था वो पक्का बनवा दिया जी। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब आपने ये भी रोड पक्के करवा दिए। ये तो रोडों की मतलब लगभग गलियां तो कंप्लीट हो चुकी कंप्लीट होंगी। होगी जी। लगभग कितनी गलियां आपने तैयार करवाई हैं टोटल मिला करके? मैंने जी कम से कम 10-12 गली कंप्लीट करवा दी। अच्छा, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी कुछ काम चला हुआ है, जैसे कि आपको दिखा चुके हैं और मैं अभी आगे भी आपको दिखाऊंगा कि अभी भी गांव में कुछ काम चला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जिसके दिल के अंदर जज्बा होता है काम करने का, वो काम करवाते ही हैं, चाहे वो ग्रांट गवर्नमेंट से मिले या ना मिले। लेकिन जैसे कि बचत बैंक होता है, कुछ अकाउंट में पैसे बचे होते हैं, उसके वो पैसे लगाने के, क्योंकि उनका सरपंचों का सिर्फ, काफ़ी सारे सरपंच ऐसे होते हैं उनके मन में ये नहीं होता है कि मुझे सिर्फ सरपंच बनना है और चौधरी बनना है और चौधर करने गाँव में, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे सरपंच ऐसे होते हैं उनको सिर्फ काम से मतलब होता है। उनके अंदर एक भावना पैदा हो जाती है कि मेरा गाँव आगे आए, मेरा गाँव सामने आए, मेरा गाँव विकसित हो, गाँव के अंदर विकास कार्य हो, और एक अलग ही पहचान बने मेरे गाँव की। तो काफ़ी सारे सरपंचों का ये दिल और दिमाग में होता है। वैसे ही जैसे कि मैं गांव में आया तो मेरे को लग रहा था कि सरपंच साहब इस यहाँ पे कुछ काम करवा रहे हैं। तो जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से गांव में अभी भी काम चला हुआ है। ये बहुत ही अच्छा है कि भाई इस दौरान भी कोई भी ग्रांट को गवर्नमेंट नहीं दे रही है इस समय, लेकिन फिर भी इस गाँव में, जंजड़ियावास गाँव में काम चल रहा है। तो सर, बच्चों के खेल के लिए क्या सुविधा की है आपने? मैंने जी एक व्यायामशाला बनवा के तैयार करवा दी, 4 द्वारी करवा दी और बिल्कुल कंप्लीट करवा दी। उसके अंदर पौधे और ये बढ़िया लगवा दिए जी। हाँ। तो व्यायाम के लिए उन बच्चों के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह, जैसे कि जिम वगैरह का सामान वगैरह ये आया नहीं है जी, आने वाला है। वो मतलब गवर्नमेंट सरकार ही देगी जी, अभी पहुँचा नहीं है जी अभी। और खेल स्टेडियम का क्या कुछ आपने किया? वो स्टेडियम है जी, उसके 4 द्वारी करवाई, कंप्लीट पौधे लगवा दिए और वो स्टार स्टोर बनवा दिए वो जी। अच्छा। हाँ, जो स्टोर वो है ना जी 4 द्वारी का रास्ता, वो बनवा के कंप्लीट करवाए, टाइल टूल लगवा के, ट्रक सेट लगवा दिया जी। हाँ हाँ, सारी 2 तो हमारे पंचायती बोर है और एक पब्लिक हेल्थ का बोर है जी। हाँ, वो दोनों चालू है। और एक हमारे वाटर सप्लाई है जी, इसकी थोड़ी सी मतलब दो मतलब महीने 20 दिन से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और हमारे वाटर सप्लाई भी है जी। वाटर सप्लाई में किस तरह की परेशानी आ रही सर? जी कोई मामूली सी मोटर 2-4 बार लगातार बढ़ लीजिए। अच्छा। हाँ। तो ये तो एक वो प्रशासन है भाई, वो महकमा है जो, हाँ ये तो कर ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुना है कि आपके गांव में तालाब भी है? हाँ जी। तो उस तालाब में क्या मछली पालन करते हैं कैसे, किस वजह से वो? पानी का है जी। वो पीने के पानी के लिए है। पीने के पानी। हाँ जी। अच्छा। एक ये भी सुविधा है कि भाई एक टाइम जैसे कि अगर ट्यूबवेल ना चल पाए या और कोई दिक्कत हो जाए तो तालाब से सर्विस हो जाती है गाँव में, कोई पब्लिक हेल्थ की तरफ से है वो। ये बहुत ही बढ़िया है। सर, गाँव में पानी के साथ साथ में शिक्षा को क्या महत्व दिया जा रहा है? शिक्षा का तो जी एक मेरे गांव के अंदर मिडिल स्कूल है, उसके अंदर है जी मतलब 70-80 बालक पढ़ रहे हैं और बाकी बच्चे जो सभी अपने प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। मतलब 8th क्लास तक आपके गांव में स्कूल है, मिडिल क्लास तक है। तो उसमें जो शिक्षा मिलती है किस तरह से सर, एक बार थोड़ा बताएंगे कि भाई वहाँ का जो कमेटी भी बनाई जाती है, वो कमेटी भी क्या इस तरह से तैयार है क्या? कमेटी बना रखी है जी, हर महीने 2 महीने में वो चेक करती है जी। और स्कूल की पौधे लगवा के बढ़िया करवा रखा है। हेडमास्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है जी। उसके अंदर बढ़िया पौधे लगवा के। ये भी एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया हुआ है शिक्षा के लिए कि भाई मिडिल क्लास तक है। आबादी कितनी है सर अपने गाँव में? आबादी लगभग मेरे गाँव के अंदर जी 650-700 घर के करीब है। अच्छा। तो मतलब करीबन 2000 के आसपास आबादी तो होगी। 2500-2700 करीब आबादी है। हाँ जी। चलो सर, बहुत अच्छा है। और सर, पर्यावरण को लेकर के क्या कदम उठाए हुए हैं? जैसे कि गवर्नमेंट पर्यावरण के भी विशेष ध्यान दे रही है। मतलब जी पर्यावरण जैसे कि पेड़ पौधों को लगाना, इस तरह का। मेरे गाँव के अंदर जी व्यायामशाला के अंदर पौधे लगवा दिए और बाबा भैया के अंदर पौधे लगवा दिए और दादी सती के अंदर, और हमारा जो शमशान भूमि है उसके अंदर भी मतलब पौधे लगवा के, पानी डलवा के 6 फुट के पौधे लगवाए हैं और बढ़िया पौधे हैं जी। मतलब ये कंटिन्यू उनकी जो देख रेख का कैसे क्या? ये जी
हमारे दोनों साथ मिलकर वन विभाग और हमें दोनों डिपार्टमेंट देखभाल कर रहे हैं जी। और अच्छा। पानी हम भी डलवा रहे हैं जी, और अपने जो वन विभाग है वो भी देखभाल कर रहे हैं जी। ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। सर अभी कुछ समय बच गया है आपकी पंचायत का, 3 महीने 4 महीने जो भी बचे हुए हैं, जब तक अगले इलेक्शन ना होते हैं तब तक, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके गांव में कुछ कमी है और उसको आपको पूरा करवाना है? जी अभी तो हमारे पास कोई ग्रांट नहीं है जी। और जो आएगी तो 1-2 जो गली है वो हमें करवाने की इच्छुक है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ये 1-2 गलियाँ बता रहे हैं, इनको आप कंप्लीट करवा देंगे? हाँ जी, उसके कुछ आपस का वो पर्सनल गली है जी, उसका डिस्कस चल रहा है। अगर वो ग्रांट को उठाएगा तो हम ये बढ़ाने की इच्छुक है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आप देख रहे थे झंझड़ियावास गांव के सरपंच के उन्होंने सरपंच प्रतिनिधि है, उन्होंने अपना जो कार्य करवाया है 4.5-5 साल के अंदर, उन्होंने ये इस गांव के बारे में बताया है। सर एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर, मैं प्रदेश की और अपने क्षेत्र की ही बात ना करके मैं पूरे देश की बात करूँगा, कि कुछ युवा साथी हैं जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन उनकी तरफ जा रहे हैं, बेरोज़गार होते जा रहे हैं, और कुछ ना कुछ तो कारण है ही। और जो ज़्यादातर शिक्षित जो बच्चे हैं वो नशे की लत में जा रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको, आप अपने जो मन से क्या कहना चाहते हैं उनको? मेरे गांव के अंदर जी ऐसा माहौल बहुत कम है, और मेरे हिसाब से जी इनको बच्चों को हमारे समझाने का और कहने का फर्ज है, आगे देश के लिए काम करो और पढ़ाई का काम करो जी। मैं मानता हूँ आपके गांव में नहीं है, और मैं ये चाहता हूँ और भगवान से भी यही इच्छा करता हूँ कि आपके गांव में ऐसा ना ही हो तो ही अच्छा है, कि भाई कोई बच्चा या इस तरह के माहौल में ना जाए। लेकिन सर मेरा कहने का मतलब है हमारे देश में युवा जो साथी हैं वो इस लत की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक गलत है और दुर्भाग्य हम अपने देश में ऐसा देख रहे हैं। तो मतलब उनको संदेश, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको बताइए आप सभी देशवासियों बच्चों को। कि देश बच्चों, हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख के ये नशा वजा नहीं करें और अपनी ज़िंदगी लाइफ को समझे। और मैं यही कहना चाहता हूँ, देश के लिए आप पढ़ लिख के अपना देश की देख रेख करें जी। तो सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं भी अपने देशवासियों के सभी साथियों को यही कहना चाहूँगा कि आप कृपया करके किसी भी नशे की तरफ ना जाइएगा। अगर आप जाना भी चाहते हैं, जी सर, अपने देश के लिए अपनी सेवा करने के लिए सही रहे जी। हाँ यही है, मेरा भी कहना यही है कि भाई अपने देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए आप तैयार रहें, तत्पर रहें। देश की सेवा करना ये मतलब नहीं है कि देश की सेवा हम बेल्ट की नौकरी मिले फौज में जाएं तब नहीं। देश की सेवा आप गांव में रह करके, आप जहाँ हैं वहाँ पर भी रह करके देश की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके क्षेत्र के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो आपके देशवासी ही हैं। जो गरीब लोग रह रहे हैं, जो बेसहारा है, बेसहाय हैं जो लोग हैं, वो भी आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। और साथियों, जैसे कि बेसहारा का नाम आया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके इस महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर एक शांति कुंज आश्रम के नाम से खुल गया है गांव मोड़ी के अंदर। और वहाँ पर आपकी नज़र में कोई भी बेसहारा व्यक्ति हो, कोई विकलांग व्यक्ति हो, कोई दृष्टिहीन व्यक्ति हो, कोई वृद्ध माता हो, कोई दादाजी हो, वृद्ध जो बेसहारा हो, बिल्कुल उनके आगे पीछे कोई ना हो, तो हम चाहते हैं कि आप हम तक संपर्क करें, या नीचे कमेंट डाल दीजिए नंबर, हम आपको कॉल कर लेंगे या आप हमें कॉल कर सकते हैं। और कृपया करके उनको जो ये शांति कुंज बेसहारा आश्रम है यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आपके महेंद्रगढ़ जिले में आ गया है RK इंटरप्राइजेज। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी ये है, अब आप बनवा सकते हैं ट्रैक्टर के लिए ट्रॉली व डंपर, साथ में आप बनवा सकते हैं चौखट, जंगले, लोहे से बने अन्य वस्तु। नए पुराने पॉली हाउस बेचने या वे खरीदने के लिए संपर्क करें। यहाँ पर मिलेगी आपको लोहे से बनी विभिन्न प्रकार की हर वस्तुएं। लोहे के ट्यूब, एंगल व पंप लेने के लिए भी संपर्क आप कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है नज़दीकी शिव शक्ति धर्मकाटा मोड़ी, मंदोला रोड, भोजावास, जिला महेंद्रगढ़। आपका अपना RK इंटरप्राइजेज भोजावास। संपर्क करें 9416773726 व 7015828460।